नमस्कार दोस्तों। मिचो अभी बहुत सारा किसान भाइयों का समस्या कि डाला बड़ा होगी मेल फीमेल या फीमेल है फीमेल से या मेल है मेल से। तो अगर किसी को ये दिक्कत है तो आप अपने पौधों को बड़े हो गए पौधे जैसे ये आप पीछे देख रहे हैं, तो ये मैंने सारा चेंज किया है, अभी उसको भी दिखाऊंगा आपको। आप इस तरह से भी उसको कर सकते हो। ये आपने ये सपोज़ मैं कीवी पे ही कर रहा हूँ। ये कीवी का मेरा मोटा तना है, ये मैंने काट लिया इसको। ये अभी लगेगा नहीं वैसे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मैंने साइन ली, तो साइन हम इस पर ये क्योंकि गोल्डन का है, थोड़ा नज़दीक से करो भाई साहब। ये गोल्डन का तो इसमें छोटी आँखें होती हैं और ये हमेशा खड़ा होता है। तो इधर को ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो हम 2 या 3 आँख कम से कम रखें इस पर। 2 आँख भी चल जाती है, तो इसको हम थोड़ा सा जो इसकी आँख है इससे ऊपर से काटेंगे। और इसको ये हमने साइन ले ली। मेरा जो मेन प्लांट है ये मोटा है, इसको हमने इस तरह से इसको काट लिया और ये हमने पहले ही कर लिया इस पर। और अब हम इसको, चाकू आपका अच्छा होना चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए। मेन है कि चाकू का और कटर का दोनों का जो अच्छी क्वालिटी और साफ़ होना चाहिए एकदम। ये मेरा चाकू है। अब इसको मैं अगर इसको हम टंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं वैसे जो भाषा में बोलते हैं, ये मैंने इसका एक तरह से कलम काट दी, इसकी कलम बना दी। और ये मेरा दूसरा ये जो साइन है, ये साइन ले रखी है, इसको भी हम कलम करते हैं। ये दोनों कलम हो गई। और ये लगभग उतना ही होना चाहिए। साइन थोड़ी मेरी पतली है, तो ये ऐसा ये ना सोचें कि साइन मोटी पतली होगी और तना मोटा होगा तो नहीं चलेगा, चलेगा वो भी। इसको हम थोड़ा सा यूँ काटते हैं और इसको हमने यहाँ से ये सेंटर से थोड़ा कम 75% इसको यूँ हमने चीरा मार दिया। और फिर इसको भी ये इसका सेंटर ले लिया नीचे वाले हिस्से पे। इसको इसकी टंग जो जीभ है इसको हमने किया और इस मोटे वाले हिस्से को हम क्या करते हैं, इसमें फंसा देते हैं। थोड़ा नज़दीक से आ जाओ। और ये हमने इसकी सिर्फ ये जो खाल है, एक तरह से खाल पे खाल चिपकनी चाहिए। थोड़ा सा लंबा लेके हम नीचे भी जा सकते हैं ताकि ये यहाँ चिपक जाए। और ये गैप फिलिंग अपने आप जो साइड का रह जाता है, ये गैप फिलिंग हो जाती है बाद में। और ये देख सकते हैं इधर से जैसे इसका जो इसकी चमड़ी है यहाँ भी टच हो गई, यहाँ भी टच हो रही है। तो दोनों साइड टच, कहीं पे भी ये टच होनी चाहिए इसकी जो मेन तने की और जो आपने साइन लिए उसकी जो बाहर की छाल है वो मिल टच होनी चाहिए आपस में, ताकि वो सैप चल जाए। और ये मेरे पास पन्नी है, पन्नी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। सब्जी की पन्नी नहीं चलेगी। हाँ, अगर किसी के पास पन्नी या टेप उपलब्ध नहीं है तो ये 1 से 1.5 इंच या 2 इंच की आप पट्टी, जैसे आप मशरूम प्लांट के जो बैग होते हैं उसको भी आप उसको सही दिशा में काटिए, ताकि जिस दिशा में उसका खिंचाव ज़्यादा हो वो खिंचाव वाली पन्नी लें। और ये हमने फिर इसको यहाँ से हमने पन्नी बांधना शुरू किया नीचे से, और इसको यूँ हमने पन्नी को बांधा। पन्नी थोड़ा ऊपर तक आए, कोशिश करिए कि, और इसकी एक आँख खाली हो। इसको यूँ थोड़ा सा टाइट करके और यूँ हमने इसको इस पे गांठ मार दी एक। एक या 2 गांठ आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ये अभी इसमें लग गया। और ये जो है फिर ये आपको पन्नी जो है जुलाई अगस्त में थोड़ा लूज़ करनी होती है, उससे पहले ना करें। इसको हल्का सा ये जो आपने गांठ मारी है तो उसको खोल दीजिए, तो ये थोड़ा चिपक जाएगी और पन्नी उसी पर रहेगी, अपने आप बाद में निकल जाती है। जुलाई अगस्त के बाद अगर जाते हैं तो फिर यहाँ पे गांठ बन जाती है, एक बीन सी बन जाएगी वो, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये साइन अपने आप आपकी चल पड़ेगी। अब इसका मैं एक आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरा 2000 मतलब 7 साल पुराना प्लांट है, 2016-17 का। और साथ में ये भी रखें कि ये नीचे से इस पर कल्ले ना आए। ये जो कल्ले हैं ये आएंगी तो ये दिक्कत करेगा, ये हमें बराबर तोड़ती रहनी पड़ेंगी हर सीज़न में। कई बार मतलब जब भी ये कल्ले आएंगी तो ये आपको हटानी है। ये मैंने लगाया था, इस पर रेड लगा हुआ है, 7 साल पुराना। ये एलिसन वैरायटी थी मेरी, और ये रेड का इस पर अभी ग्राफ्ट किया मैंने इसी साल। ये बंधी हुई है पन्नी, मोटी टहनियाँ हैं, तो यहाँ से मैंने जो मोटी तनी थी वो हटा दिया,
जो थोड़ा पतली थी वो ली, 3 जगह कर रखा है और तीनों जगह ये देखो बढ़िया साइन अभी लगी हुई है। इसमें कोशिश करें कि जैसे कम से कम लोड पड़े, तो कम से कम लोड पड़ने के लिए हमने सिर्फ 2 ही इसमें चला रहे हैं। और इसमें ये भी फ्लावरिंग भी आ रही है, ये देखिए ये फूल आने लग गए हैं। तो ये मेरा रेड का पेड़ हो जाएगा अपने आप। ये फूल की बड बन गई है, तो ये थोड़ा सा लेट फटा है, ये लेट फटा और ये सबसे लेट वैरायटी है मुझे लग रहा है जो जिसकी बड बन रही है। गोल्डन जो है वो सबसे पहले फट जा रहा है, एलिसन और हार्वर्ड अभी फटना शुरू नहीं है, तमोरी भी फटना शुरू नहीं है। तो ये मेरा पौधा बन गया। अब इसको हम आराम से इसमें टीवार में डाल देंगे, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जुलाई अगस्त में हम इसको लूज़ करेंगे पन्नी को, और ये साइन बन जाएगी। ये लगभग बराबर है, अभी मोटी पतली हैं एक तरह से। फिर दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ दोबारा। यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, ये मोटा तना था, ये भी कितना मोटा तना है। ये 2017 के लगे हुए प्लांट हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कत आई थी, अब तना यहाँ से टूट गया था ये हवा की वजह से। तो ये जो नई शूट निकली है, नई शूट में हमने इतनी बारीक टहनियाँ लगाई हैं, वैसे दिखाऊँ, ये देखो इतनी बारीक टहनियाँ यहाँ लगा रखी मैंने। ये शूट लाया था मैं, और ये गोल्डन, ये लेट वैरायटी है। ये दूसरी कोई वैरायटी है जिसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी कि नाम क्या है, लेकिन ये भी लेट वैरायटी है। तो ये 8वीं प्रजाति है मेरे पास कीवी की, जो ये अभी मुझे लग रहा है बढ़िया साइन और कितना बढ़िया आया हुआ है देखिए। और ये बिल्कुल बारीक है, देखिए ये फटा, ये भी फट गया है। और ये यहाँ से बाकी जो ये आ रहे हैं, ये हम इसको रिमूव कर देंगे इसके। अब थोड़ा सा आपको पुराने पेड़ों का दिखाता हूँ जो हमने पिछले साल गोल्डन पे ग्राफ्ट किया था, और जो कि बहुत बढ़िया सक्सेस रहा एक तरह से। ये हमारी नीचे लहसुन इसमें डली हुई है अपने इस्तेमाल के लिए। और ये हमने अभी यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए इतने मोटे प्लांट हैं, 2016 के 17 के ही लगे हुए हैं ये प्लांट भी। तो इसमें इतनी मोटी टहनियाँ थी, ये आप नज़दीक से दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये पिछले साल हमने टॉप ग्राफ्ट किया था, इतनी मोटी टहनी। और ये देखो पूरा गैप फिलिंग हो गया है, ये यहाँ पे देखो पूरा गैप फिलिंग हो गया। हर टहनी पे एक एक गोल्डन लगा दिया हमने। ये अब ये जो जैसे इसमें आ रही हैं, कल आ रही, तो इसको हम तोड़ देंगे। और ये गोल्डन हर टहनी पे लगा हुआ है गोल्डन। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं कि अगर आपने वैरायटी चेंज करनी है, या बाई चांस आपको लग रहा है कि मेल कम हो गया, फीमेल ज़्यादा हो गया, या रेशो आपने वैरायटी चेंज करनी है, तो उस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अपने प्लांट को ख़राब मत कीजिए। या कई लोग कर रहे हैं, सुनने में आया कि आप पेड़ ही कटवा दे रहे हो, नीचे से उखाड़ दे रहे हो, वो गलत है। आपका तना है, ये दूसरे साल में ही फल में आ जाएगा। ये देखिए कि कितने फूल लगे हैं, बेहद, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने फूल आ जाएंगे इसमें। ये फूल ही फूल लगे हुए हैं, और इसी का टॉप ग्राफ्ट किया था। अब यहीं पे मेरा एग्जांपल, ये क्योंकि हमने गोल्डन बाद में किया, ये पहले मैंने तमोरी इसमें लगा रखा था, ये मेल का। इधर फीमेल एलिसन था, तो वो बराबर मैचिंग कर रहा था। इसकी फ्लावरिंग जो है वो अब जो है फूल खिलने शुरू हुए हैं। जैसे ये है यहाँ पे, अभी ये फूल खिला है, तो ये फूल खिलने अब शुरू हुए हैं। और एलिसन में भी फूल खिलने शुरू हो गए। ये जैसे ये फूल हैं, ये देखिए अब ये खिल रहे हैं फूल। तो ये एलिसन में काम करेगा। और जबकि गोल्डन अब सूखने को आ गया, इसके ये जो दे देखिए, ये छोटा सा ये दाने बनने शुरू हो गए इसमें, ये फल बनने शुरू हो गए। तो देखते हैं इसमें कितना रुकता है। ऐसे ही एग्जांपल इधर भी है हमारे पास। ये देखिए ये भी इतने मोटे पेड़ हैं, आप अज्यूम कर सकते हो कितने मोटे तने पे हमने लगाया है। बाकी तने इसके रिमूव कर दिए, एक मेन स्टेम लिया और इसकी बाकी टहनियाँ ले ली। ये सब टॉप ग्राफ्ट है, यहाँ टॉप ग्राफ्ट है, यहाँ टॉप ग्राफ्ट है, ये सब टॉप ग्राफ्ट है। तो अपना पेड़ ख़राब मत कीजिए। और इस पर भी वही फूल, बेहिसाब फूल हैं। जैसे अपने कूंज पर लगता है ना, कूंज बोलते हैं जिसको हम, उस पर लगते हैं, तो फूल ही फूल हैं बेहिसाब। दाने भी सेट होने शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं कितने रुकते हैं इस पर लास्ट सीज़न तक। ओलावृष्टि का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि फूल नीचे को, ये पत्ते जैसे छिदे हैं। अभी ओलावृष्टि हुई थी, टहनियाँ जो मुलायम टहनियाँ थी वो टूटी हैं, बहुत सारी टूटी हैं, लेकिन फूल भी सेट हो रहे हैं, फल सेट हो रहे हैं। तो आप देखते हैं इस पर कि आगे कितने फल रुकते हैं इस पर, ये उसी पे डिपेंड करता है बिना मेल के। और जो ये मेल लगा था ये इसके हिसाब से लगा था, क्योंकि एक पेड़ था जो छूट गया था, हमने छोड़ दिया था इसको, तो बाकी है गोल्डन कर दिए थे ये। लेकिन ये एलिसन ही है, तो इसके फूल अभी फटने शुरू नहीं हुए।
कुछ ये फटने को आ गए हैं, जैसे ये देखिए ये फटने को शुरू आ गया, थोड़ा सा खुल गए तो ये भी 2-4 दिन में ये सारे फटने लग जाएंगे। वैसे इसके अभी फटने शुरू हुए हैं, 1% फूल फटा होगा, तो ये मैचिंग है इसका। तो कोशिश करेंगे इस पर अगले साल में तमोरी इस पर लगा हुआ, तो ये अगैती वैरायटी का इसी की टहनी पे जो इधर को आ रहा है तो ये इस पर काम करेगा, या इसकी एक टहनी उस पर लगा दूंगा तो उस पर काम करेगा, और बाकी ये गोल्डन के लिए अगैती वैरायटी मुझे लगानी पड़ेगी, जो क्योंकि मैंने पहले उस हिसाब से लगा रखा था, अब मैंने इस हिसाब से चेंज किया तो मेरे को उसी हिसाब से बगीचे को ढालना पड़ेगा, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टॉप ग्राफ्ट में ये देख लिया, पिछले साल के टॉप ग्राफ्ट हैं ये सारे, जो भी आप देख रहे हैं गोल्डन का, जिन पे फूल फटे हुए हैं। थोड़ा सा आगे भी दिखा दो, उससे अगला वाला भी दिखा दो। ये पिछले साल के टॉप ग्राफ्ट हैं, और कितनी ग्रोथ हुई है इस पर। अगर तना आपका मजबूत है तो तने को उसकी ग्रोथ उसको मिलती है। और इसका खास कर आप ध्यान रखिए, जो शूट निकल रहे हैं, ये शूटों का आपको खास कर ध्यान रखना पड़ेगा हर बार। ये पहले भी काट चुके हैं, हम तोड़ चुके हैं, अब भी दोबारा तोड़ रहे हैं, इन शूटों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्राफ्ट के नीचे के शूट ना रखें। जो टॉप ग्राफ्ट है, ये मेरी सारी टॉप ग्राफ्ट है। इसके बाद ये तारों में चले गए, और हर फूल पे, हर पेड़ पे जो है फल सेट हो रहे हैं। ये देखिए कुछ निकल रहे हैं, लेकिन ये मेरे फल जो है सेट होने लग गए अब। तो उम्मीद है कि अगर इसमें 100% नहीं रुका, मैं कह रहा हूँ 70% भी रुक गया, तो 70% भी इनफ है मेरे लिए, बहुत काफ़ी है, जिसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है। 70% भी मेरे को तोड़ने पड़ेंगे इसमें से। तो इसी तरह से आप अपना नुकसान मत कीजिए। आपने मेहनत की है, पेड़ बड़े कर रखें, तो आप इस तरह से टॉप ग्राफ्ट करके और अपने बगीचे को अच्छा बना सकते हैं, अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। और कई बार नर्सरी से भी या कहीं से भी आप पौधे लाते हो, तो कई बार मिक्सिंग होती है कि अगर आपने 100 पेड़ लिए या 50 लिए या 10 लिए, तो उसमें कई बार मेल की जगह कोई एक आध पौधा फीमेल आ जाता है, या फीमेल की जगह मेल आ जाएगा। तो वो साइन लेने पे कई बार होता है कि साइन अगर गलत आ गई, या दोनों पेड़ मेल फीमेल आपस में भिड़ गए, तो उसकी टहनियाँ कई बार गलत कट जाती हैं। तो इसीलिए हमने ये कर रखा है कि वहाँ पे मेल को जो है अलग रखा हुआ है, और बाकी फीमेल साइडों में कर रखी है। इसी तरह से हमने बाकी बगीचों में भी, बाकी जो हमारे खेत हैं, बाकी खेतों में उस तरह से कर रखा है कि मेल को बड़े पौधे पे डाल दिया, बड़े तने पे ऊपर, कि ताकि ऊपर रहेगा। जैसे अखरोट लगा हुआ है सामने, अखरोट पे डाल दिया, इधर जब जगह जगह अखरोट है तो उन अखरोटों पे हमने मेल डाल दिया, और बाकी फीमेल नीचे रहेगा। तो इस तरह से आप वैरायटी का जो फ्लावरिंग का, जब फूल आएगा, फल आएंगे, तभी आपको पता लगेगा कि अगैती है या पछेती है। उस तरह से आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और फिर मिलते हैं आगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।